Yes, class. I am going to start chapter number 3, synthetic fiber and plastic. And today topic is plastic and their types. Let's learn about plastic and type of plastics. Clear? प्लास्टिक, व्हाट इज प्लास्टिक? प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक एक सिंथेटिक फाइबर के जैसे एक पॉलीमर है जिसमें बहुत सारे मोनोमर्स आपस में अरेंज होकर एक प्लास्टिक बनाने का प्लास्टिक बनाते हैं। ठीक है, प्लास्टिक केमिकल से बना होता है, नेचुरली हमें नहीं मिलता है, तो इसीलिए हम प्लास्टिक को सिंथेटिक प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक है, सिंथेटिक प्लास्टिक। और जो आज की एज है, हम अपने चारों तरफ जहां पर भी देखते हैं हमें बहुत सारी चीजें प्लास्टिक की, हम बकेट, ब्रश, है ना, टूथब्रश हो गया, चेयर, टेबल, बेड, बहुत सारी चीजें, बकेट, मग, ये सब चीजें हमें किसकी बनी होती है? प्लास्टिक की। और हम आजकल ज्यादा चीजें किसकी यूज करने लग गए हैं? प्लास्टिक की। तो आज का जो टाइम है वो किसका है बेटा? प्लास्टिक का। तो जो टाइप ऑफ प्लास्टिक में नेम आ जाता है हमारे पास है, फर्स्ट ऑन द रिएक्शन ऑफ हीट प्लास्टिक आर क्लासिफाइड इनटू टू टाइप। फर्स्ट वन इज थर्मोप्लास्टिक एंड सेकंड वन इज थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। देखिए प्लास्टिक हमारे को देखते हैं हमारे आसपास में डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्ट्स जो बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट प्लास्टिक के बने हुए हैं, लेकिन मेजर फॉर्म में हम इस प्लास्टिक को किस फॉर्म में डिवाइड करते हैं? टू फॉर्म में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो जो ये टू फॉर्म में डिवाइड होता है, थर्मोप्लास्टिक एंड थर्मोसेटिक, किस बेसिस पे? देखिए, एक वो प्लास्टिक है जिसको हमने हीट किया, वो सॉफ्ट हो गया और उसको हमने क्या किया? मोल्ड कर दिया, यानी दूसरी शेप्स में चेंज कर दिया। फिर हमें लगा हाँ अब इसको यूज कर लिया, अभी वेस्ट हो गया, वापस उसको हमने हीट दिया, सॉफ्ट हो गया, अब हमने उसको दूसरी शेप में चेंज कर लिया, वापस यूज करते। मान लीजिए हमने बॉटल बनाई, बॉटल से फिर मग बना लिया, अब मग में हमें क्यों लग रहा है कि नहीं ये मग खराब हो चुका है, अब उसको वापस हीट दिया और उसको किसमें? टूथब्रश में चेंज कर दिया। क्लियर? तो ऐसा प्लास्टिक जिसको हम बार बार हीट करके, मोल्ड करके डिफरेंट डिफरेंट शेप में बार बार चेंज कर सकते हैं, this type of plastic is called a thermoplastics. This type of plastic called a thermoplastic. Second one is which type of plastic? एक प्लास्टिक है जिसको हमने हीट किया और एक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर दिया। क्लियर? एक बार हीट किया और स्ट्रक्चर में फॉर्म कर दिया, मोल्ड कर दिया, वो मोल्ड हो जाएगा, उस स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। लेकिन अब उस प्लास्टिक को हम वापस जब हीट देते हैं तो मेल्ट नहीं होता और वो सॉफ्ट भी नहीं होता। तो उसको फर्स्ट हीट के बाद में जिस शेप और साइज में हम कन्वर्ट कर देते हैं वो हमेशा उसी शेप और साइज में रहता है। दिस टाइप ऑफ प्लास्टिक वी कॉल अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्लियर? थर्मोप्लास्टिक क्या है? बार बार उसको हम क्या कर सकते हैं? अलग अलग शेप और साइज में बार बार गर्म और सॉफ्ट करके उसको अलग अलग शेप और साइज में चेंज कर सकते हैं। थर्मोसेटिंग में हम उसको बार बार चेंज नहीं करते, एक बार हीट किया और उसको हमने क्या कर दिया? एक शेप में आ गया, वापस उसको हीट देंगे तो दूसरी शेप में वापस चेंज नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए बेसिक चीज क्या है, हमने पढ़ा हाँ भाई थर्मोसेटिंग तो इस तरीके का है और थर्मोप्लास्टिक इस तरीके का है। थर्मोप्लास्टिक अपनी शेप बार बार चेंज क्यों कर लेता है ना? तो थर्मोप्लास्टिक अपनी बार बार चेंज इसलिए कर लेता है, ये आपको लीनियर फॉर्म दिखाई दे रहा है। थर्मोप्लास्टिक के अंदर क्या होता है कि इस तरीके से लीनियर फॉर्म होता है, और जब अपन उसको मोल्ड करते हैं, मान लीजिए बहुत सारी ऐसी लीनियर सीरीज हैं तो आपस एक दूसरे पर क्या हो सकती है? फिसल सकती हैं, स्लिप हो सकती हैं। क्लियर है? तो इस वजह से वो दूसरी शेप और साइज में क्या हो जाता है? मोल्डेड हो जाता है, दूसरी शेप साइज में चेंज हो जाता है। लेकिन जो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक होते हैं उनके अंदर किस टाइप की, इस तरीके की क्रॉस लिंक्ड, इस तरीके से उनके पार्टिकल्स के बीच में प्रेजेंट होता है। वो लीनियर खिसकना चाहेंगे तो ये जो बॉन्ड है इसके कारण वो इस तरफ मूव नहीं हो सकते, और इस बॉन्ड के कारण वो नीचे की तरफ मूव नहीं हो सकते। तो इसीलिए वो एक बार उनकी जो स्ट्रक्चर बन गई वो फिक्स रहती है, क्योंकि उनके अंदर क्लोज लिंक्ड इस तरीके का अरेंजमेंट प्रेजेंट होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। और लेकिन प्लास्टिक के अंदर इस तरीके से मोनोमर्स आपस में अरेंज होते हैं, इसीलिए उसकी शेप और साइज बार बार चेंज हो सकती है। क्रॉस लिंक में शेप और साइज चेंज नहीं हो सकती। तो ये थर्मोप्लास्टिक में प्रेजेंट होता है और ये थर्मोसेटिंग में प्रेजेंट होता है। आई होप ऑल आर अंडरस्टूड वेरी वेल व्हाट इज लीनियर। और यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, हम एग्जांपल देख लेते हैं इसके कि भाई प्लास्टिक विच इजीली गेट बिकम सॉफ्ट ऑन हीटिंग दैट कैन बी easily are known as thermoplastics. These can be molded into a different shape again and again by repeating heating and cooling. Clear? Example of thermoplastic: polythene, polyvinyl chloride and polystyrene. Clear? Next point is
थर्मोप्लास्टिक के क्या और क्या एग्जांपल है, हम क्या क्या चीजें बना सकते हैं, टॉयज, बॉम्ब, बकेट्स, ठीक है। Next one is thermosetting plastic. Plastic which once molded into a shape does not become soft on heating and cannot be molded again are called thermosetting plastics. These maintain their shape, size at high temperature also. Example of thermosetting plastics are bakelite and melamine and formica. देखिए bakelite से अपने switches बनते हैं, ठीक है। बैकेलाइट से क्या बनता है, स्विचेस बनते हैं। मेलेमाइन क्या होता है, मेलेमाइन बहुत ज्यादा हीट को टॉलरेंस कर सकते हैं, हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं। तो हीट को एब्जॉर्ब कर सकते हैं, तो ऐसे फायर फाइटर्स जो है फॉर्मिका को मेलेमाइन का मिक्स जो क्लोथ्स होते हैं उन्हें वियर करते हैं। ये थर्मोप्लास्टिक का आपने सेटिंग का देख लिया, क्रॉस लिंक प्रेजेंट होता है। और थर्मोप्लास्टिक का हमने रीड किया था कि इसमें लीनियर फॉर्म प्रेजेंट होता है थर्मोप्लास्टिक के अंदर। फीचर्स ऑफ प्लास्टिक, हम प्लास्टिक में इतनी चीजें देख रहे हैं कि और इतना यूज कर रहे हैं, किस वजह से यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ फीचर्स अच्छे होंगे तभी तो ना। फर्स्ट, नॉन रिएक्टिव, लाइट, स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। अब हम वन बाय वन एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से समझते हैं। जनरल प्रॉपर्टी ऑफ प्लास्टिक, क्लियर। फर्स्ट पॉइंट इज प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव। प्लास्टिक क्या होते हैं, नॉन रिएक्टिव होते हैं। अब नॉन रिएक्टिव मीन्स क्या हो गया, मान लीजिए हमारे पास में कोई एक चेयर है, ठीक है, हमारे पास में ये चेयर है और ये आयरन की बनी हुई है, ठीक है, किसकी बनी हुई है, आयरन की, क्लियर। और एक दूसरी चेयर है ऐसी ही, वो किसकी बनी हुई है बेटा, प्लास्टिक की बनी हुई है, क्लियर, वो किसकी बनी हुई है, प्लास्टिक की। अब इन दोनों को अगर हम गार्डन एरिया में रख दें, ठीक है, इन दोनों को हम गार्डन एरिया में रख दे तो कौन सी मोर ड्यूरेबल होगी, कौन सी बहुत टाइम तक चलेगी, क्यों, क्योंकि आयरन वाली क्या, आयरन या मेटल की जो चेयर्स होंगी वो क्या करेंगी, एनवायरनमेंट में जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, डिफरेंट टाइप की गैसेस होती हैं, ह्यूमिडिटी होती है, उनसे क्या करेगी, रिएक्ट करेगी। उनसे रिएक्ट करने के कारण क्या होगा, अगर ये उनसे रिएक्ट करेगी तो धीरे धीरे इस पे जंग लगना स्टार्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, धीरे धीरे जंग लगना स्टार्ट होगा और इसमें क्या होगा, धीरे धीरे खराब होना स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन प्लास्टिक चेयर क्या होगी, नॉन रिएक्टिव होती है। नॉन रिएक्टिव होने के कारण ये बहुत लंबे टाइम तक चलेगी। हाँ, टूट जाए तो अलग बात है, लेकिन ये लंबे टाइम तक खराब नहीं होती है। इसीलिए फर्स्ट पॉइंट आई थिंक इट्स क्लियर, प्लास्टिक आर नॉन रिएक्टिव, प्लास्टिक किसी से रिएक्ट नहीं करता, क्लियर। सेकेंड पॉइंट इज प्लास्टिक आर लाइट। प्लास्टिक कैसे होते हैं, लाइट यानी हल्के होते हैं। देखिए पाइप्स है, जैसे अपने घर की घर में अलग अलग जगह पर अपने मान लीजिए पानी के लिए कोई पाइप है, ड्रेनेज सिस्टम के लिए कोई पाइप अपन ने ऑन किया लगा रखा है, तो एक पाइप मेटल का बना हुआ है और एक पाइप प्लास्टिक का, कौन सा हैवी होगा, मेटल वाला ना। मेटल वाला पाइप क्या होते हैं, हैवी होते हैं, और प्लास्टिक वाले पाइप जो होते हैं लाइट होते हैं। अब मेटल वाले पाइप जो होते हैं हैवी होते हैं, इसीलिए उनको इजीली हम क्या नहीं कर सकते, कैरी नहीं कर सकते। लेकिन प्लास्टिक वाले पाइप्स हल्के होते हैं, इसीलिए हम उनको इजीली क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज प्लास्टिक आर स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल। प्लास्टिक जो होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और ड्यूरेबल, हमने देखा ही कि बहुत लंबे टाइम तक प्लास्टिक से बनी हुई चेयर्स हैं या प्लास्टिक से बनी हुई दूसरी जो चीजें हैं कंपैरिजन टू अदर्स ज्यादा लंबी चलती हैं। नेक्स्ट, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं, किसके, हीट के। अब ये कैसे समझे कि प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, हमने प्लास्टिक का लाइट रीड किया, ये रीड कर लिया, प्लास्टिक का पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। देखिए हमारे किचन में वेसल्स हैं, मान लीजिए बर्नर है, बर्नर के ऊपर ये कोई वेसल रखा हुआ है, इसका जो ये हैंडल होता है ना, ये आपने देखा होगा किसका बना होता है, मोस्टली प्लास्टिक का बना होता है, कुछ के अंदर ये वुडन का होगा, है ना। लेकिन मोस्टली यहाँ पर क्या होता है, ब्लैक कलर की जो आपका कुकर है या कोई वेसल है उसमें यहाँ ब्लैक कलर का ये लेयर होती है और वहां से उसको पकड़ते हैं अपन, है ना। तो वो किसकी बनी होती है, प्लास्टिक की, क्योंकि प्लास्टिक क्या होता है, पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है, हीट को आगे ट्रांसफर नहीं होता। ये वेसल तो किसका बनता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट का होता है, लेकिन ये हैंडल जो है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट होता है। नेक्स्ट, प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट पॉइंट क्या हो गया हमारा, प्लास्टिक क्या होते हैं, पुअर कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के। देखिए आपने वायर्स देखे होंगे, क्लियर, उसमें कॉपर का वायर होता है अंदर की तरफ, मान लीजिए ये कॉपर का वायर है। जो कॉपर के वायर्स होते हैं ना वो गुड कंडक्टर होते हैं इलेक्ट्रिसिटी के, ठीक है। लेकिन अगर वो वायर सिंपल हमारी
वॉल्स के अंदर डायरेक्ट कॉपर को ही हम लगा दें, ये सिंपल कॉपर के ही वायर्स होंगे। आपने ईयरफोन देख सकते हो, या अपना मोबाइल का चार्जर या आपके कंप्यूटर का चार्जर पॉइंट उसको देख सकते हो, उसके बीच में तो कॉपर है, लेकिन उस पे अगर ये गुड कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का, तो इसमें हम हाथ टच करेंगे तो क्या होगा, हमें करंट लग सकता है। तो इसीलिए इसके ऊपर एक प्लास्टिक की क्या कर देते हैं बेटा, कोटिंग कर देते हैं। तो इस वायर के ऊपर चारों तरफ प्लास्टिक की क्या होती है, कोटिंग होती है। भी अंदर तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता रहे, लेकिन प्लास्टिक क्या होता है, पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, इसीलिए इसकी कवरिंग कर देते हैं ऊपर, ताकि हम वायर को जब टच करें तो हमें क्या नहीं हो, करंट ना लगे, है ना। तो इसीलिए प्लास्टिक का यूज किया जाता है वायर के ऊपर कवरिंग करने के लिए। तो प्लास्टिक की प्रॉपर्टी हमारे बहुत काम में आती है। प्लास्टिक आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आई थिंक ऑल पॉइंट्स आर क्लियर। प्लास्टिक आर इनसॉल्युबल इन वाटर। प्लास्टिक जो होते हैं इनसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर, तो वाटर में मिक्स नहीं होते, तो इसके अंदर हम हर तरीके की चीज को मिक्स कर सकते हैं, इसमें पोर कर सकते हैं। हम बकेट यूज कर रहे हैं, हम मग यूज कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या किया, उसके अंदर जो प्लास्टिक है सोल्युबल नहीं है, तो उसमें हम कोई भी लिक्विड सब्सटेंस है उसको रिफिल कर सकते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट। प्लास्टिक आर इंसर्ट टू टेफ्लॉन। एक देखिए इसके अंदर एक टेफ्लॉन चीज आती है, ठीक है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, नॉन स्टिक तवा, नॉन स्टिक वेसल्स जितने भी होते हैं वो यूटेंसिल्स जो हैं उन सब में टेफ्लॉन की एक लेयर होती है, ठीक है। तो उन जो वेसल है, मान लीजिए ये आपका फ्राई पैन है, इसके ऊपर ये टेफ्लॉन की यहाँ पर लेयर होती है, ठीक है, यहाँ पर ये पूरी टेफ्लॉन की लेयर है। इस टेफ्लॉन की लेयर के कारण क्या हो रहा है बेटा, हम जो भी खाना इसके ऊपर बनाते हैं वो उससे क्या नहीं होता है, स्टिक नहीं होता है, यहाँ पर वो क्या नहीं होगा, स्टिक नहीं होगा। क्लियर, स्टिक नहीं होता। तो टेफ्लॉन की जो लेयर है वो हम फिर लो ऑयल के अंदर, लो घी के अंदर कोई भी खाने को पका सकते हैं। तो टेफ्लॉन की लेयर आ रही है, नॉन स्टिक यूटेंसिल्स बनाने में हेल्प करता है। तो ये जनरल प्रॉपर्टी है किसकी, प्लास्टिक्स की, ठीक है। नेक्स्ट, प्लास्टिक प्रॉब्लम्स। अब ये तो थी क्वालिटीज कि भाई क्या क्या अच्छी चीजें हैं जो हम प्लास्टिक को यूज करते हैं, लेकिन प्लास्टिक की प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी हैं। आप देख रहे हैं कि हम प्लास्टिक जो होता है इजीली बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है, और हम प्लास्टिक से बनी हुई चीजों को यूज करते हैं और उनको ऐसे ही फेंक देते हैं। तो आप फर्स्ट पिक्चर में देखिए, इस तरीके से आपके कोई एरिया, कोई प्लॉट या कुछ ऐसा खाली होगा तो वहां पर ऐसी सिचुएशन देखने को आपको मिलेगी ही मिलेगी, है ना। तो इसमें क्या हो रहा है, ऐसे इस तरीके से प्लास्टिक कर देते हैं। तो काओ है वो इस तरीके में, इसमें फूड होगा तो उसको खाते हैं, साथ में कुछ पॉलिथीन्स भी खा लेते हैं, ठीक है। एक्वेटिक में देखिए क्या हो रहा है, एक्वेटिक के अंदर कोई एक्वेटिक एनिमल्स रहते हैं, वहीं पे हम प्लास्टिक्स को, नेट्स को, बॉटल्स को डाल देते हैं, जिससे वाटर पॉल्यूशन तो होता ही है, और ये नेट्स और ये प्लास्टिक जो है एक्वेटिक एनिमल्स के मुंह में, हाथ में, पाँव में फंस जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, अच्छी अच्छी लेक्स और क्या कहते हैं, रिवर्स, हम इस प्लास्टिक के कारण देखिए किस तरीके से खराब हुआ है। रिवर्स के पास का जो एरिया, यहाँ तो देखिए रिवर है, उसके पास में हमने कितनी गंदगी फैला रखी है, और यही गंदगी पानी में जाकर वाटर क्या कर देती है, पॉल्यूशन कर देती है। तो सबसे मेन बात यह है कि प्लास्टिक अच्छा तो है, बहुत सारी क्वालिटीज तो है, लेकिन डिसक्वालिटी क्या है कि ये बायोडिग्रेडेबल नहीं होता है। बायोडिग्रेडेबल नहीं होता, इस वजह से ये प्लास्टिक को मैनेज करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। प्लास्टिक एंड द एनवायरमेंट। अब प्लास्टिक का और एनवायरमेंट का क्या रिलेशन है, तो आप समझ रहे होंगे प्लास्टिक कैसे होते हैं। प्लास्टिक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, ठीक है। तो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी इजीली ब्रोकन डाउन इनटू सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस थ्रू नेचुरल प्रोसेस सच एज एक्शन ऑफ बैक्टीरिया। किसी बैक्टीरिया के बेसिस से को ये डिग्रेड नहीं होते हैं, हार्मलेस सब्सटेंस में चेंज नहीं होते हैं। जैसे आपने कोई वेजिटेबल पील को आज फेंकते हो तो थोड़े टाइम में क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है और सॉइल में मिक्स हो जाती है और उसको फर्टाइल करती है। तो हाँ, यूजफुल चीज में हो गया ना, तो कोई भी हार्मलेस सब्सटेंस में भी चेंज नहीं हो पाते हैं, तो ये प्लास्टिक जैसा होता है वैसे ही पड़ा रहता है। मे बी कुछ लोग क्या करते हैं, प्लास्टिक को बर्न कर देते हैं, बर्न करने की सोचते हैं। तो व्हेन प्लास्टिक बर्न दे डू नॉट गेट कंप्लीटली बर्न, BURN, ठीक है। लेकिन जब हम प्लास्टिक को क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो क्या होता है, कंप्लीटली एक तो बर्न नहीं होता है, पूरा बर्न नहीं होगा, लेकिन कुछ बर्न होगा तो उसके साथ में क्या होगी, एनवायरनमेंट में कुछ टॉक्सिक गैसेस रिलीज होना स्टार्ट होंगी, जिससे एयर पॉल्यूशन होना स्टार्ट हो गया। व्हेन प्लास्टिक विद डंप इन वाटर, अगर हम प्लास्टिक को वाटर के अंदर फेंक देते हैं तो क्या कॉज हो जाएगा, वाटर पॉल्यूशन कॉज हो जाएगा। देखिए हम प्लास्टिक को ऐसे ही फेंक दिया कहीं भी अर्थ पे, तो सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है क्योंकि वो डिग्रेड तो हो नहीं रहा।
उसको अगर बर्न करने की सोचते हैं तो उससे टॉक्सिक गैसेस निकलती हैं, एयर पोल्यूशन हो जाता है। अगर उस प्लास्टिक को वाटर में डिस्चार्ज कर देते हैं, डंप कर देते हैं, तो कौन सा पॉल्यूशन हो जाता है? वाटर पॉल्यूशन हो जाता है। क्लियर? तो अब प्लास्टिक एंड एनवायरनमेंट से और क्या हार्मफुल है, कुछ पॉइंट्स और हैं। मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट आर डंप इन लैंडफिल्स। ज्यादातर क्या करते हैं, इन प्लास्टिक्स को लैंडफिल्स पे डाल दिया जाता है। लैंडफिल्स मतलब खाली जगह जो होती है वहां फेंक देते हैं। तो उससे क्या हो रहा है? उससे क्या हो रहा है? सॉइल पॉल्यूशन हो रहा है। ठीक है। पॉली बैग जो केयरलेसली हम यूज करते हैं और इधर उधर फेंक देते हैं, जिसके कारण क्या होता है, जो ड्रेन्स हैं, सीवर लाइन्स हैं, नालियां हैं या सीवर लाइन जो है वो क्या हो जाती है? क्लॉग हो जाती है, ब्लॉक हो जाती है। तो पानी का प्रॉपर जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा होता है आगे आगे, वो वहीं पर रुक जाता है और फिर पानी पानी भी फैलता है। उसके कारण मॉस्किटोज, फ्लाई, बहुत सारे आते बीमारियां होती हैं। When we throw poly bag wrappers and chips, biscuit and disposable plastic bottles on the road, in the park, the place look like ugly. तो जैसे हमारे प्लास्टिक पॉली बैग्स हो गए या चिप्स के पैकेट हो गए, बिस्किट के पैकेट हो गए, हम खाते हैं और उनको वहीं रोड पे, पार्क पे, पब्लिक एरिया में इधर उधर फेंक देते हैं। तो जिससे क्या होता है, वो बहुत ही बुरे दिखाई देने लगते हैं। बट आल्सो प्रोवाइड ब्रीडिंग ग्राउंड फॉर मैनी अदर डिजीज। अब आप ऐसी पिक्चर को देख रहे हैं कि इधर उधर हमने ये सब चीजें फेंकी हुई हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, जो बैक्टीरिया है ना, जो डिजीज कॉज करते हैं, वो धीरे धीरे क्या होंगे, ग्रो होना स्टार्ट हो जाएंगे, जिससे डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया क्या होते हैं, ग्रो होना स्टार्ट हो जाते हैं। बिहाइंड ग्रो मैनी डिजीज कॉजिंग जर्म्स और इंसेक्ट्स जो है वहां पर ग्रो हो जाते हैं, जिससे हम सब क्या हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। नेक्स्ट, एनिमल स्पेशली काउ ईट वेस्ट फ्रॉम द गार्ड। जो भी हमारा वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, काउ वगैरह ये सब खाना खाती है, लेकिन हम कई बार क्या करते हैं, उनको पॉलिथीन में डालकर ऐसे ही फेंक देते हैं। तो जिसके कारण काउ क्या करती हैं, उनको फूड पार्टिकल को पॉलिथीन के साथ में अंदर स्वेलो कर लेती है। अब फूड तो अंदर डाइजेस्ट हो सकता है, प्लास्टिक तो नहीं हो सकता ना डाइजेस्ट। तो प्लास्टिक मटेरियल चॉक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम। जो प्लास्टिक जो अंदर जाता है, उनका पूरा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है ना, उसको ब्लॉक कर देता है, जिससे आप और डाइजेस्टिव सिस्टम ट्रैक को ब्लॉक कर देता है। जिससे क्या होगा, अब आपका मान लीजिए किसी का रेस्पिरेटरी सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम पॉलिथीन के कारण ब्लॉक हो गया है, तो क्या होगा, ना वो खाना खा पाएंगे, ना वो सांस ले पाएंगे। तो जिससे क्या होगा, उस एनिमल की क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी, है ना। मोस्ट केमिकल यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ प्लास्टिक कैन कॉज कैंसर। और ये जो केमिकल्स हैं, जो भी जिससे भी प्लास्टिक बनता है वो केमिकल से बन रहा है। अपन ने स्टार्टिंग में बात की, इसीलिए इनको सिंथेटिक प्लास्टिक बोला गया है। तो ये जो केमिकल्स हैं, ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनसे कैंसर भी कॉज हो सकता है। ठीक है। सो अब प्रॉब्लम्स तो हमने देख ली, क्वालिटीज देख ली भाई, लेकिन प्लास्टिक की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, सॉल्यूशन तो ढूंढना पड़ेगा। ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय प्लास्टिक। सबसे पहले हमें इको फ्रेंडली वेस्ट मैनेजमेंट करना पड़ेगा। हमें दो टाइप के बिन, जैसे 3R हम करते हैं, रेड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, ये पॉइंट अपने लास्ट में है, वापस क्लियर करेंगे। तो हमें 2 टाइप के बिन को यूज करना चाहिए, वेट एंड ड्राई। तो जो गीला है कचरा, जिसमें खाने पीने का, जैसे आपके यहाँ पिक्चर बनई हुई है, बनाना पील है, कोई खाने का सामान है, वो हमें ग्रीन डस्टबिन में डालना चाहिए। जैसे ड्राई सामान है, जैसे कोई प्लास्टिक बैग है, बॉटल है ना, चिप्स के पैकेट्स हैं, उनको हमें ग्रीन बिन में डालना चाहिए, ताकि वो दोनों सेपरेट हो और उनको हम अगर वापस यूज करना चाहें, मे बी वो किसके बने हुए हैं, थर्मोप्लास्टिक के बने हुए होंगे, तो उनको हम क्या कर सकते हैं, वापस रिसाइकिल कर सकते हैं ना, गर्म करके वापस दूसरी चीजों में चेंज कर सकते हैं। ठीक है। सॉल्यूशन टू प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय, फर्स्ट क्या करें, वी शुड अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक। सबसे पहला काम हमें क्या करना है कि जहां पर प्लास्टिक यूज नहीं हो सकती, देखो कुछ चीजें तो हमें प्लास्टिक यूज करना पड़ता है, मजबूरी हो जाती है, लेकिन कुछ चीजों में हम प्लास्टिक अगर यूज नहीं करें तो भी चलेगा। जैसे हम वेजिटेबल्स लेने जाते हैं, तब हम जो बैग लेके जाते हैं, प्लास्टिक बैग में कितनी सारी प्लास्टिक बैग्स हमारे पास में हो जाते हैं, हम इसकी जगह कॉटन का, जूट का लेके जाएंगे बैग, तो क्या होगा, प्लास्टिक थोड़ा रिड्यूस होगा कि नहीं होगा, अवॉइड होगा कि नहीं होगा। तो ऐसे आप बहुत सारी चीजों को इस तरीके से यूज कर सकते हैं। When we go for shopping, instead we carry cotton bag. शॉपिंग करते टाइम पे भी आपने देखा हो, काफी जने पॉलिथीन्स में आपको क्लोथ्स को पैक करके दे देते हैं, है ना। तो आप अगर खुद का कॉटन और जूट बैग लेके जाएंगे, तो आप इजीली उसमें क्या कर सकते हैं, कैरी कर सकते हैं। We should not throw plastic disposal, water, poly bags, snapper, etc. हमें ये सारी चीजों को रोड पर ऐसे ही नहीं फेंकना चाहिए। We should develop and warm and friendly habits to reduce the harmful associated with plastic. हमें इस तरीके की हैबिट्स को कम करना चाहिए जो हमारे एनवायरनमेंट को क्या करता है बेटा, हार्म पहुंचाता है। ठीक है।
अब नेक्स्ट 5R, प्लास्टिक को कम करने के लिए, इको फ्रेंडली होने के लिए हमें इस 5Rs को यूज करना चाहिए। 5Rs मीन्स रेड्यूस। सबसे पहले प्लास्टिक के यूज को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। ठीक है, प्लास्टिक के यूज को क्या करें, कम करें। नेक्स्ट रीयूज करें, जैसे प्लास्टिक की बॉटल्स खराब हो गई हैं, उनको पॉट बना लीजिए, है ना, चिड़िया का खाना डाल दीजिए, वो इस तरीके की जो चीजें कर लेते हैं उसको कहते हैं रीयूज करना। ठीक है, नेक्स्ट है रिसाइकल। रिसाइकल मीन्स उसको वापस हम जो बाहर हमारे प्लास्टिक को लेने के लिए आते हैं और फिर हम उनको देते हैं, तो उस आगे फैक्ट्रीज में जाती है, वापस उसका क्या होती है, रिसाइकलिंग होती है। वापस उस प्लास्टिक को गर्म करके दूसरे जो भी मटेरियल बनाना होता है उसकी शेप साइज में उसको मोल्ड कर देते हैं। रिकवर करना है, रिफ्यूज करना है। सबसे पहले प्लास्टिक को रिफ्यूज ही कर दीजिए, है ना, कि जो भी पहले का जो प्लास्टिक यूज किया उसको भी तो रिकवर करना पड़ेगा। उसकी जो वेस्टेज जो प्लास्टिक के इधर उधर फैला है उसको प्रॉपर सफाई वगैरह होनी चाहिए। रिफ्यूज प्लास्टिक के यूज को हमें प्लास्टिक को नो बोलना पड़ेगा, तभी इस पॉल्यूशन से हम क्या कर सकते हैं, बच सकते हैं। ठीक है, गुड लक एंड थैंक यू।